नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिलेट स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है और कितनी गिरावट वहां पे देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिलेट स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर जिलेट स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है, जिसके बिहाफ पे आपको एक आइडिया मिलने वाला है। एक पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर किस किस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और किस किस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। साथ में स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जिलेट स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिला है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 3.5% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिला है। 1 मंथ की अगर होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक में करीब 4% के आसपास एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस हमें देखने को मिला है। 3 महीने की अगर होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 10.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 6 महीने की अगर होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 27.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 9 मंथ में करीब 40% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 44% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 86.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 77% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 4 साल में अपने इन्वेस्टर्स को करीब 61.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 42% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 44% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 86.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि चाहे आप इस शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एग्जिट करें या फिर लॉन्ग टर्म में एग्जिट करें, आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद स्टॉक से एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा और भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद यहाँ पे रिटर्न लगातार गिर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में कुछ चेंजेस हुआ हो। तो एक नजर प्रमोटर की होल्डिंग पे डालते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो 75% के करीब है, जो पिछले साल भी सेम है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर एफआईआई की होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे 3.26 के आसपास है और पब्लिक इन्वेस्टर 6.16% के आसपास है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और वो धीरे धीरे अपने होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो, वही स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इसी वजह से स्टॉक में हमें दोनों टाइम ड्यूरेशन में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो, एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा रहेगी, टाइम आने पर जब गिरावट शुरू होती है तो एफआईआई सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकलती है। तो एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज्यादा रहेगी उस स्टॉक में गिरावट भी उतनी ज्यादा रहेगी, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है इंटरनेशनल मार्केट में पिटाई का माहौल हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकलते हैं। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा रहनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम रहनी चाहिए, वही स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जिलीट स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।